सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो है विल। शैल का भी यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में, लेकिन शैल को यूज करने का जो सिचुएशन होता है, जो कारण होता है, वो थोड़ा अलग होता है, जिसे हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आमतौर पे जो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाए जाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, उसमें हम विल का ही यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब सारे सब्जेक्ट्स के साथ। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा बनता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेन वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसमें बेस फॉर्म ही यूज किया जाता है मेन वर्ब का। और अगर आप विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में बनाना चाहते हैं, एक साथ मिला के बनाना चाहते हैं, तो आप वोंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किस सिचुएशन में सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। द सिंपल फ्यूचर टेंस talks about something that will happen in the future. We use it to talk about predictions, promises or decisions. सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई एक्शन फ्यूचर में होगा, करेंगे, इस तरह का बताते हैं। कोई चीज अगर आपको प्रिडिक्ट करनी है कि ऐसा होगा, तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो, तब भी वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। और डिसीजन, अगर सोचो कि आपने ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अभी आपने तुरंत ही कोई डिसाइड किया है कुछ करने का, तो उसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलोगे। याद रखिएगा, अगर डिसीजन आपका प्लान्ड है, ऑलरेडी आपने प्लानिंग कर रखा है, तो फिर हम उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में का ये वाला स्ट्रक्चर बना के सेंटेंस नहीं बोलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें लास्ट में गा, गे, गी इस तरह का वर्ड्स आता है, वही सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं। मैं थक गया हूं, अब मैं सोऊंगा। देखिए, ये जो सोने का जो डिसीजन है ये पहले से नहीं लिया हुआ है, ये अभी अभी जस्ट लिया गया है। कैसे पता चला? मैं थक गया हूँ, ये चीज बोला जा रहा है। थकने के कारण अब मुझे सोना है, मैंने तुरंत ही डिसाइड किया है, इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है मैं सोऊंगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। तो मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, आई विल स्लीप नाउ, आई विल स्लीप नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ देखिए, आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, तो प्रॉमिस के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कल बारिश होगी, ये आप क्या कर रहे हो? प्रेडिक्ट कर रहे हो कि कल ऐसा होगा। ठीक है, अगेन सिंपल फ्यूचर टेंस। इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है वो आज नहीं आएगी। नेगेटिव में जा रहा है, नहीं का यूज हो रहा है। वो आज नहीं आएगी। शी विल नॉट कम टुडे, शी विल नॉट कम टुडे। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन में बनाने हैं विल और नॉट का, तो आप बोलोगे शी वोंट कम टुडे, शी वोंट कम टुडे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, हो जाएगा आई विल नॉट हेल्प यू, आई विल नॉट हेल्प यू। कॉन्ट्रैक्शन में बोलना है तो आई वोंट हेल्प यू। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम यस नो टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करना सीख लेते हैं। यस नो टाइप के क्वेश्चंस मतलब होता है जिसका आंसर या तो हाँ या तो ना में रहेगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा दोस्तों, इस टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होगा और हमारा सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या हम मैच जीतेंगे? या तो हाँ में आंसर मिलेगा या ना में मिलेगा। क्या हम मैच जीतेंगे? विल वी विन द मैच, विल वी विन द मैच। क्या वो बाजार जाएगी? विल शी गो टू द मार्केट, विल शी गो टू द मार्केट। ठीक है, जब भी हमें यस नो वाले क्वेश्चंस बनाने होते हैं, हमें उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना होता है।
अब देख लेते हैं WH क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। WH क्वेश्चंस हम तब बनाते हैं दोस्तों जब हमें डिटेल्स चाहिए होता है, हाँ ना के अलावा आंसर चाहिए होता है कुछ डिटेल्स में। एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम देख लेंगे स्ट्रक्चर। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स अब देख लेते हैं। तुम कल क्या करोगे? तो यहाँ पे मैं क्या पूछ रही हूँ कि तुम कल क्या करोगे, तो आपको क्या का जवाब देना है। तो क्या के लिए जो WH वर्ड होता है वो क्या होता है, व्हाट। तो हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा व्हाट से। व्हाट विल यू डू टुमारो। तो व्हाट हो गया WH वर्ड, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, डू एक्शन। ठीक है, अब जो टुमारो है ये अदर वर्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तुम्हारी मदद कौन करेगा। तुम्हारी मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प यू। कौन, यहाँ पे जो हमें हमारा जो सवाल है वो कौन के ऊपर है। कौन के लिए WH वर्ड यूज होता है हु। सो हु विल हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, आई होप ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसका यूज आपको समझ में आ गया है, ये किस सिचुएशन में बनता है आपको समझ में आ गया है। बहुत ही आसान सा टेंस है ये। और एक जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है शैल, ये शैल का यूज कब किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो लेसन्स में जरूर बताऊंगी। दोस्तों ये जो सारे सेंटेंसेस हिंदी में आपको दिख रहे हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, सारे सिंपल फ्यूचर टेंस में ही बने हुए हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।